दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकाडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार और मैं आज आपको बताऊंगा कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों को 9 से 12 तक के सभी बच्चों को अब स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यानी कि अब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सभी सामान्य वर्ग के जो भी बच्चे लोग जनरल कोटा में आते थे उनको पहले स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो लोग सामान्य वर्ग के भी जो छात्र होंगे उनको भी क्या मिलेगा, उनको भी अब स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो टोटल में योजना का बात करूँ तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला था, पहले का जो रूल था उस रूल के हिसाब से मैं बात करूँ तो पहले एसटी, एससी, ओबीसी इन्हीं बच्चों को क्या मिला जाता था, स्कॉलरशिप दिया जाता था। जो जनरल कोटा के जो लोग के बच्चे होते हैं, जो जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको किसी तरह का कोई छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब उन सारे बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। अब मैं बात करूंगा कि कैसे मिलेगी, ये छात्रवृत्ति कब से स्टार्ट होगी, मैं इन सारे बातों पे डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स अकाडमी को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या कर देना, टच कर देनी है। तो अगर मैं पूरा न्यूज़ का बात करूँ तो न्यूज़ क्या है, आप लोग देख सकते हो कि ये जो पूरा न्यूज़ है, मैंने अक्सर मैं बताता हूँ कि मैं सारा जैक बोर्ड का रिलेटेड में वीडियो डालता हूँ इसमें। तो देख सकते हो ये जो न्यूज़ है, ये सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9 से 12 तक के जो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या मिलने वाला है, छात्रवृत्ति, यानी कि उनको स्कॉलरशिप देने वाली है सरकार। अब बात होता है कि सर ये कब से स्टार्टेड है, कब से मेरे को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड जो लाइन है उसमें क्या बोला गया है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति मिलेगी। और देखो इसकी जो शुरुआत है वो 2021-22 से ही किया गया है। यानी कि ये जो अभी 21-22 चल रहा है, यानी कि ये जो 2021 का जो भी साल चल रहा है, इसी साल से क्या है कि ये जो 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि 2021 से जो बच्चे क्लास 9 में या क्लास 12 में हैं उनको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे, हमको कौन देगा, कहाँ से आएगा, कितना फंडिंग होगा, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के बजट कौन देने वाला है। जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का जो बजट है, यानी कि पूरा जो होगा वो आपकी झारखंड सरकार ही ये पैसा आपको देगी। तो अगर अब हम लोग बात करें कि सर कितना रुपए का फंडिंग टोटल आया है, तो आप देख सकते हो कि छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि टोटल 10 करोड़, कितना मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 10 करोड़ रुपया जो है उसका पैकेज आया हुआ है छात्रवृत्ति बांटने के लिए। यानी कि बच्चों को पैसा देने के लिए टोटल 10 करोड़ का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। अब मैं बात करता हूँ सर कितना पैसा मिलने वाला है। अब ये सबसे बड़ा बात रहेगा कि सर किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो मैं अगर एक हिस्ट्री का भी मैं बात करूंगा कि छात्रवृत्ति को पहले से कितना दिया जाता था, क्या इंक्रीजमेंट है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो अभी जो नौवां क्लास से लेकर जो 12वें क्लास तक के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलेगी, मैं इसके हिसाब से मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि कक्षा 9 से 10 के लिए, जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं या कक्षा 10 में पढ़ते हैं, यानी कि 9 से 10 के जो बच्चे हैं उनको पर साल का है ना, प्रति वर्ष कितना मिलने वाला है, 1500 रुपया मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1500 रुपया मिलने वाला है। और जो बच्चे कक्षा 12 और 11 में है, यानी कि कक्षा 11वीं में और 12वीं में है, उनको कितने मिलने वाला है, 2300 रुपया मिलने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 के बीच में हैं उनको कितना मिलने वाला है, 1500 रुपया मिलने वाला है। और जो बच्चे क्लास 11 से लेकर 12 के बीच में हैं उनको कितना मिलने वाला है, तो 2300 रुपया मिलने वाला है। ये आप नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो पूरा जो छात्रवृत्ति का जो पूरा पैकेज है वो कब से स्टार्ट था और कब से ये दिया जाता है। तो आप देखो कि अगर मैं बात करूं तो ऐसे, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का, अगर छात्रवृत्ति के बारे में, तो बोला गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को क्या दिया जाता था, पहले स्कॉलरशिप दिया जाता था, लेकिन 9 और 10 के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता था। बोलने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्गों, कक्षा 1 से लेके 8 तक के सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी अब क्या है कि अब छात्रवृत्ति मिलेगी। पहले सामान्य बच्चों को किसी तरह का कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलता था, लेकिन अब क्लास 9 को भी मिलेगा, क्लास 10 को भी मिलेगा, और 1 से जो 8 तक के बच्चे हैं उनको भी क्या मिलेगा, सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा। तो अब बात आता है कि सर छात्रवृत्ति की योजना तो आपको पता है कि 2021 और 22 में स्टार्ट हुआ है, 2021 और 2022 में स्टार्ट हुआ है छात्रवृत्ति की योजना। तो अगर मैं टोटल योजना का बात करूं तो सर किसको कितना दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो क्या है कि कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
अब आप देख सकते हो कि सर हम लोग बात करते हैं कि किसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन रखा गया है कि, तो उसका भी कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा ऐसा विद्यार्थी जो किसी विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत नहीं आता है, उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो मेगा छात्रवृत्ति पास किया है, या ऐसा जो बहुत सा होता है ना जो छात्रवृत्ति कंडक्ट कराती है या स्कॉलरशिप मिलता है स्कूल के थ्रू से, तो अगर वो सारा कोई अगर विनर है तो उनको क्या मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, है ना। और कोई बच्चे अगर सरकारी विभाग के कर्मचारी के बच्चे हैं तो उनको भी क्या होगा कि उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि सर कितना कितना पैसा मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या है कि कक्षा जो 1 से लेके कक्षा 4 के बीच में होता है, यानी कि 1 क्लास से लेके अगर आप 4 क्लास तक के बीच में आते हो तो आपको हर साल कितना रुपया दिया जाएगा, 5 रुपया दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के बच्चों को कितना दिया जाएगा, प्रति वर्ष 500 रुपया दिया जाएगा। और आप देख सकते हो अगर आप कक्षा 5 से 6 के बीच में हो, 5 और 6 के बीच में, तो आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। और कक्षा अगर आप 7 से 10 तक के बच्चे हो तो आपको कितना मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा। और आप अगर 11 से कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के बीच में हो तो आपको कितना मिलेगा, 2300 रुपया मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि कक्षा 1, अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 4 के बीच में हो तो आपको कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। अगर आप कक्षा 5 to 6 के बीच में हो तो आपको कितना मिलने वाला है, 1000 रुपया मिलने वाला है। और अगर आप क्लास 7 to 10 के बीच में हो तो आपको कितना मिलने वाला है, 1500 रुपया मिलने वाला है। और अगर आप 11, मैं किसका बात कर रहा हूँ कि अगर क्लास 11 से आप 12 के बीच में हो तो आपको कितना मिलने वाला है, टोटल 2300 रुपया मिलने वाला है। और एक बात मैं बात करूँ कि ये जो पैसा होगा आपको प्रति वर्ष, यानी कि आपको हर साल मिलेगी अब से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर कितना पैसा आएगा, कैसा आएगा। तो मैंने सारा न्यूज़ आपको बता दिया। अब आपका काम क्या रहा कि जो कंडीशन आपके स्कूल के थ्रू से दिया जाएगा क्या फुलफिल करना है। मेरे को तो इसमें पता है कि पक्का आपको इसमें अटेंडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आपकी हाजिरी। ऐसा तो मेरे को पता है कि मुझे भी एक बार मेरे स्कूल पे मिला था, बस एक ही बार मेरे को मिला था, तो उस समय मेरी हाजिरी करीबन 70% के अबव थी। तो जो बच्चे 70% से प्लस हाजिरी करेंगे, मेरे को पक्का पता है कि उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ऐसा है, टेंशन मत लीजिए कि क्या कंडीशन रहेगा। इसका अगर कोई भी मेरे को न्यूज़ आता है तो मैं उसका भी न्यूज़ आपको मैं क्या करूँगा, आपको प्रीतम आर्ट्स अकादमी में देता रहूँगा। तो साथ में मैं बता दूँ कि प्रीतम आर्ट्स अकादमी में जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो भी चलती रहेगी, और जो न्यूज़ आएगा मैं वो फैकल्टी भी आपको बताता रहूँगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करना है, आपको टच कर देना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।